अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमें 48 बाय 48 का मीटर बॉक्स जो है वो रिसीव हुआ, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट थी कि 12 मीटर लगाने हैं और उसके साथ कॉपर वायर्स लगानी है ताकि जो हम कनेक्शन करेंगे वो हीट अप ना हो जाए। लेकिन उसके साथ ब्रेकर्स लगाने थे और ब्रेकर लगाने के बाद हमने इसको टीपी लगाना था, वो भी 100 एम्पेयर का। तो बाबा ने हमें ड्राइंग बना कर दी और बनाने के बाद उन्होंने टीचर को समझाया कि आपने किस तरह से इसको काटना है और कैसे बनाना है। तो ये सब ऑल जस्टिफाई करने के बाद हमने इसकी मेयरिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहले हमारे पास जो शीट आती है 18 गेज में, सबसे पहले उसको गुनिया में करना होता है, तो हमने गुनिया में किया। और तो अगर इसकी डेप्थ की बात की जाए तो डेप्थ जो हमने थी 6.5 इंच की रखी हुई थी। तो इससे पहले कोना काटा जाता है। जो फर्स्ट वाला हमारे पास ये किनार थी वो हमारे पास 3 सूत्र की थी, और जो सेकंड वन हमारे पास किनार थी वो 5 सूत्र की थी, और नेक्स्ट वन हमारे पास 1 इंचज़ और 2 सूत्र के ऊपर किनार थी। क्योंकि बॉक्स जो है हमारे पास पीसीस में जुड़ता है, और क्योंकि कॉर्नर्स काटने होते हैं, इतना बड़ा बोर्ड था तो हमारे पास डाई अवेलेबल नहीं थी। तो हमने ये हाथ की मदद से हमने कोने काटे और फिर हमने मज़ीद प्रोसीड किया अपने काम को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो आप तक पहुंचती है आप इसको देख सकें। गाइस, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मीटर बॉक्स बनाने हैं या पैनल बॉक्सेस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पैनल क्यों बनाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप प्लाजास बनाते हैं या फिर आपके पास कोई फ्लैट्स हैं, तो उसके आपने जो मीटर्स हैं वो एक एक सेपरेट नहीं लगाना चाहते, तो एक ही बॉक्स के अंदर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पैनल्स लगा सकते हैं। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो 2 की थी कि आपने हमें 2 तैयार करके देने हैं। तो मेजरिंग करने के बाद सर ने इसको काटा और काटने के बाद इसके कॉर्नर्स बनाए। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो फर्स्ट किनार होती है हमारे पास 3 सूत्र की, नेक्स्ट वन हमारे पास 5 सूत्र की, और नेक्स्ट वन 1 और 2 इंचज़ की होती है। तो वो करने के बाद हमने नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर था वो जरिया निकालने का था कि लोअर साइड से हमने जरिया निकालने हैं ताकि हमारी जो वायर्स हैं ऑल ऑफ 2 कोर्स की या 3 कोर्स की या 4 कोर की वो इजीली इसके अंदर से चली जाए। तो जरिया निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास टोटल जो लेंथ थी इसकी 27 और 27 48 थी, और 3 इंचज़ हमने अपने राइट साइड से छोड़ा और 3 इंचज़ हमने लेफ़्ट साइड से छोड़ा, और जो दरमियान में हमारे पास जितनी भी जगह बनती है उसकी जरी मारी जाती है। तो इसी तरह हमारे पास 2 पैनल के ऑर्डर थे, तो हमने 2 पलों के ऊपर इसकी जरी निकाली, और जरी निकालने के बाद हमने इसको साइड पे किया। तो गाइस, अगर टॉप साइड की बात की जाए तो हमने वहाँ पे 1.5 इंचज़ छोड़ा था, और दोनों तरफ से मैच करने के बाद हमने स्केल की मदद से दोनों को सेपरेट। गाइस, तो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास इसकी जरी निकालना होती है। तो जरी निकालने के बाद हमने इसकी जो साइड्स थी उसको ठीक किया। कटिंग में इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने इसको हैमर की मदद से प्लेन किया। तो गाइस, मैं काम कर ही रहा था, साथ वाली शॉप से कहा कि मुझे हैमर चाहिए और हैमर के साथ मुझे लेंथ में स्केल चाहिए, तो काइंडली वो मुझे दे दें। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ से ख़ुद निकालने में वीडियो बना रहा हूँ। तो उनको चीज़ें बताने के बाद कि ये चीज़ें इधर पड़ी हैं, यहाँ से ख़ुद निकाल लें, तो वो वहाँ से निकालने में लग गए और मैं साथ साथ अपना काम करता रहा। तो इसी तरह 2 जरियाँ थी, तो मैंने उसके कॉर्नर्स को सीधे किए, और सीधे करने के बाद बाबा का ऑर्डर आया। बाबा कहते हैं कि बेटा जल्दी से काम करें ताकि लाइट का पता नहीं है। गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। हमारी मॉर्निंग 9 o'clock जाती है और कभी 2 बजे आती है, कभी 3 बजे आती है। तो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास डोर की बारी आती है, और ये कॉर्नर्स 5 सूत्र के ऊपर काटे जाते हैं। दरवाज़ों की भी जरिया निकल आई। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो बेंडिंग का है। तो अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो हमारे पास बड़ी थी और शीट भी काफ़ी हार्ड थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको ऑटोमेटिक मशीन से कर लें, अपने टाइम को सेव कर लें। तो वी डिसाइडेड टू गो डू विद हाइड्रोलिक मशीन। तो हमने हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इसकी बेंडिंग की, और जितनी भी बेंडिंग थी वो हमने साथ ही हमारे पास शॉप है जिनके पास हाइड्रोलिक प्रेस लगी हुई है, तो हमने वहाँ से करवा ली। फर्स्ट हमने पल्लों को बेंड किया, और पल्लों को बेंड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है डोर की। तो आप प्रोसीजर देख रहे हैं। तो इसकी जो छुरी होती है
वो एक टिप से दूसरी टिप पे रखी जाती है और इजीली नीचे हैंडल होता है, आप उसको प्रेस करते हैं तो ये इजीली बेंड हो जाता है। तो ये दरवाज़ा बिल्कुल आपके सामने है। दरवाज़ों को बेंड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है। सबसे पहले हमारे पास 3 सूत्र की किनार थी, उसको बेंड किया। तो गाइस इसके बेंड करने का प्रोसीजर ये होता है कि इसको 2 से 3 बंदे होल्ड करते हैं और जो फ्रंट पे होता है उसको साथ साथ ऊपर की तरफ उठाना होता है ताकि इसके अंदर कोई डेंट ना पड़ जाए या फिर कुब ना निकले। तो गाइस फर्स्ट जो हमारी किनार होती है वो सीधी डलती है और जो नेक्स्ट वन हमारी किनार है वो उल्टी डलेगी। तो उल्टी डालने के बाद इसकी जो डेप्थ थी 6.5 इंच वो उसको बेंड किया। गाइस आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस फर्स्ट साइड हमने बेंड कर ली थी, तो सेकंड बेंड हमारे पास बारी आती है। तो इसका सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले हमारी किनारों को बेंड किया जाता है, फिर इसकी डेप्थ आ जाती है। इस तरह कंप्लीट करने के बाद ये बॉक्स, ये बॉडी आपके सामने। तो गाइस ये कंप्लीट करने के बाद हमने सारा सामान उठाया और अपनी शॉप पे ले आए। तो गाइस नेबर्स की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे हैं। जब भी हमने कोई अपनी चीज़ें बेंड करवानी होती है और हम जाते हैं तो वो हमें उसी टाइम बेंड कर देते हैं। तो गाइस बेंडिंग के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है जो कि वेल्डिंग का होता है, जिससे हमारी सारी चीज़ें जुड़ती हैं। तो लोअर साइड जहाँ पे जरिया मारी हुई थी हमने सबसे पहले वो साइड को लिया। जो बॉडी की 45 डिग्री एंगल बना हुआ था और जो पलों का 45 डिग्री एंगल बना हुआ था हमने उसको उसके साथ जोड़ा और नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास दूसरी किनार आ गई। ये भी सेम हमारे पास 45 डिग्री की थी और जो बॉडी की थी हमारे पास वो भी 45 डिग्री की थी। जोड़ने से पहले इन दोनों साइड्स को स्ट्राइक किया जाता है ताकि इसके साथ जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो इजीली बेंड हो जाए और 45 एंगल की जो डिग्री है वो हमें कंप्लीट दे दे। तो गाइस सबसे पहले हमें जो ऊपर वाली साइड होती है उसके ऊपर एक स्टिचेस को लगाया जाता है ताकि ऊपर से हमारे पास बराबर आ जाए और नीचे वाली साइड को हम बाद में गुनिया करते हैं। इधर गुनिया का मतलब लेवल करना होता है। तो ऊपर से लेवल करने के बाद हमने इसको नीचे से लेवल किया। इस तरह जो हमारी लोअर वाली साइड थी वो बराबर आ गई और इसके बाद फिर हमने ऊपर वाली साइड को लिया। तो ये 4 साइड्स की स्टिचेस जो हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं और ये बिल्कुल कंप्लीट है। नीचे वाली को हमने हैमर्स की मदद से इसको करीब किया और वहाँ पे एक स्टिच लगाया। इसी तरह हमारे पास जो 4 साइड्स हैं इसको नीचे की तरफ से बराबर किया और बराबर करने के बाद यहाँ पर स्टिच लगा दिया। तो गाइस ये ऑल प्रोसीजर करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है इसके वाली साइड की है, उसके सेंटर में मैंने एक स्टिच लगाया ताकि जो बैक साइड है पल्ले की और बॉडी की ये दोनों आपस में बिल्कुल मैच करें। और मैच करने के बाद मैंने जो इसकी साइड्स होती हैं उसके ऊपर स्टिचेस लगाए। तो गाइस आप सबसे क्वेश्चन है कि आप काइंडली मुझे बताइएगा कि ये सब तैयार करने में राउंड अबाउट कितना टाइम लग जाएगा, आप गेस करके मुझे बताइएगा प्लीज़। और आगे बढ़ने से पहले काइंडली आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें हौसला अफजाई हो और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो गाइस हमारे पास 4 साइड्स थी जो कि 45 एंगल्स के ऊपर हमने स्टिचेस लगाए हुए थे और ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो बॉडी का डाया है वो प्रॉपर एक टॉप कॉर्नर से लेके लोअर कॉर्नर तक बराबर आए। गाइस अगर इसकी मेयरिंग की बात की जाए तो अगर हमारा फर्स्ट कॉर्नर टू सेकंड कॉर्नर का अगर डिस्टेंस है क्रॉस में वो अगर 45 डिग्री दे रहा है तो इज़ इट फाइन। नेक्स्ट अगर साइज़ की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 48 इंचज़ में था जो कि राउंड अबाउट 4 फीट बनता है। तो इसमें अगर एक सूत्र या 2 सूत्र का भी फ़र्क हो तो हमारे पास ये कंप्लीट नहीं होता। इसको फिर एक जगह से स्ट्राइक करना पड़ता है ताकि ये हमारे पास बिल्कुल एंगल में हो और बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास बॉक्स आ जाए। इंटरनल स्टिचेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमने सबसे पहले बोर्ड का सेंटर निकाला और सेंटर निकालने के बाद हमने मार्कर से निशान लगाया और टॉप साइड के ऊपर एक स्टिच को लगाया और लोअर साइड पे भी हमने एक स्टिचेस लगाए ताकि जो हमारे पास सेंटर है वो आ जाए। इसी तरह ये कंप्लीट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर आता है 12 मीटर्स जो लगाने थे उसके एंगल का। तो एंगल हमने स्टिचेस की मदद से इंटरनल लगाए। ये कंप्लीट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर है डोर का। तो डोर को हमने सबसे पहले सीधा किया और सीधा करने के बाद ऊपर हमने शीशों को लगाने के लिए स्ट्रिप्स लगाई। ये स्ट्रिप्स 2 इंचज़ के ऊपर हैं और टॉप साइड पे भी हमने इसको वेल्ड किया और लोअर साइड से भी इसको वेल्ड किया और ताकि हमारे पास इजीली
वायरिंग आ जाए। गाइस लास्ट में हमने इसको कब्जे लगाए और ये बॉक्स बिल्कुल रेडी है। तो नेक्स्ट ये हमने पाउडर कोटिंग के लिए दे दी। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।